भी हमने 3 से 4 मिनट। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कच्चे कीमे के कबाब की रेसिपी जो एकदम सॉफ्ट, मॉइस्ट और जूसी बनकर तैयार होंगे। अगर आपके कबाब हार्ड हो जाते हैं तो इस रेसिपी को फॉलो कर आप परफेक्ट कबाब बना सकते हैं। तो ट्राई जरूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमने इस टेस्टी सी रेसिपी को कैसे बनाया। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए, देखिए 500 ग्राम यहाँ पर हमने ले लिया है मटन। आप बड़े के साथ भी बना सकते हैं, बोनलेस लिया है और इस तरह से मैंने बोटियों में लिया है। अच्छे से इसको धो लिया है। बोटियों में इसलिए लिया है क्योंकि अगर हम कीमा लेते तो उसको धोना पड़ता है, धोने के बाद उसमें पानी रह जाता है तो जिससे कि हमारे कबाब को टूटने का डर रहता है। तो यहाँ पर मैंने बोटियां लिया, इसको अच्छे से धो लिया, ड्राई कर लिया। अब इसका कीमा बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक चॉपर ले लिया है, इसमें ये बोटियां ऐड कर देंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो मिक्सी जार में ये कर सकते हैं। देखिए अब ये गोश्त ऐड करने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे 2 ब्रेड स्लाइस। इससे कबाब एकदम सॉफ्ट बनेंगे और इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा ना गोश्त में वो ये अब्सॉर्ब कर लेंगे और क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, इससे टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो इस तरह से जरूर डालकर देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। अब इसका फाइन हमें कीमा बना लेना है। तो देखिए यहाँ पर एकदम बारीक हम कीमा बना लेंगे। ये देखिए कीमा बनकर तैयार हो चुका है। अब इसको निकाल लेंगे हम एक बोल में। तो यहाँ पर मैंने एक तसले में निकाल लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे एक बड़े से साइज का हमने प्याज लिया था, जिसको बारीक बारीक डाल चॉपर में डालकर बारीक चॉप कर लिया। 2 मुट्ठी हरे धनिया, 6 से 7 हरी मिर्च ली है। ये कम तीखी वाली है तो मैंने ज्यादा क्वांटिटी में ले लिया। अगर आपकी ज्यादा तीखी है तो कम क्वांटिटी में ले लीजिएगा। तो ये ऐड कर दिया। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। 2 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे और अब ऐड करेंगे हम नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच नमक ऐड किया है और 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप इसकी जगह कुटी हुई साबुत लाल मिर्च को मिक्सी जार में डालकर मोटा मोटा दरदरा सा पीस लीजिएगा, तो वो ऐड कर लीजिएगा। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर लिया। अब अच्छे से इसको मिक्स करना है, जैसे कि हम आटा गूंथते हैं ना वैसे ही बहुत अच्छे से 5 से 6 मिनट इसकी मिक्सिंग करनी है। ये देखिए हमने बहुत अच्छे से इसको मिक्स किया था, जैसे कि हम आटा गूंथते हैं वैसे ही एकदम ग्लॉसी सा ये कीमा बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए अब इसके बनाएंगे हम कबाब। और आज की मेरी ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आप चाहें तो इस कीमे को 1 घंटे के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं, इससे भी अच्छे से ये सेट हो जाता है। अब कबाब बनाएंगे, हाथों पर हमने पानी लगा लिया है और यहाँ पर थोड़ा सा पोर्शन लेंगे कीमे का। जितने भी बड़े आप कबाब बनाना चाहें उतना ले लें। तो यहाँ पर देखिए इसको मैंने टिक्की का शेप दे दिया है, जैसे कि हम शामी कबाब बनाते हैं वैसे ही बना लिया है। और पतले पतले बनाने हैं, मोटे नहीं बनाने, क्योंकि ये फ्राई होने के बाद सिकुड़ जाते हैं, थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए पतले पतले से बनाए हैं मीडियम साइज के। अब एक तवे पर हमने ऑयल ऐड कर दिया क्योंकि हम शैलो फ्राई करेंगे। आप चाहे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है और ये कबाब अरेंज कर देंगे हम तवे के ऊपर। और रेसिपी पसंद आ रही है प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुके थे लो फ्लेम पर एक साइड से सेकते हुए। फ्लेम को हम लो ही रखेंगे ताकि अच्छे से ये सेक जाए। हाई फ्लेम पर रखेंगे तो ये जल जाएंगे और अंदर से बिल्कुल भी कुक नहीं होंगे। और देखिए दूसरी साइड से भी हमने 3 से 4 मिनट मतलब थोड़ा सा टाइम लेकर उलट पुलट कर आप इसको अच्छे से सेक लीजिएगा लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए। मतलब 5 मिनट एक साइड से, 5 मिनट दूसरी साइड से। कबाब एकदम अच्छे से सेक जाएंगे। तो यहाँ पर अच्छे से सेक चुके थे और हमने इसको सर्व कर लिया सैलेड के साथ और इस ग्रीन चटनी के साथ। तो चटनी की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आप देख सकते हैं कबाब एकदम जूसी, मॉइस्ट और सॉफ्ट बना है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुए हैं। तो आप इस रेसिपी को फॉलो कर कबाब बनाएंगे ना तो आपके कबाब एकदम परफेक्ट बनेंगे और जिसको भी आप खिलाएंगे सच में आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे।